फर्मा रजिस्ट्री करते समय अगर आपका भी नाम मिसमैच आ रहा है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जब भी आप लोग फाइनल अपना ई साइन ओटीपी के लिए सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको भी अगर इस प्रकार से वार्निंग कैन नॉट क्रिएट फर्मर एज इट लाई इन लोवेस्ट नेम मैच स्कोर दिखाता है, तो इसका सोल्यूशन क्या है और किस प्रकार से आप लोग घर बैठे बिना कहीं गए अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही अपना फर्मर रजिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। इस वीडियो में बताए गए स्टेप को अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो 100% आप लोग अपनी फर्मर रजिस्ट्री कंप्लीट कर पाएंगे। आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा और बिल्कुल फ्री में अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही अपना फर्मर रजिस्ट्री भी कंप्लीट कर पाएंगे। जिसका नाम मिसमैच हो रहा है उन सभी का सोल्यूशन इस वीडियो में बताया गया है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लेना ताकि आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग चाहे सीएससी के माध्यम से फर्मर रजिस्ट्री कर रहे हो या फिर आप नॉर्मल खुद की सेल्फ आईडी बनाकर अपनी फर्मर रजिस्ट्री कर रहे हैं, तो जैसे कि मेरे पास एक केस आया हुआ है, एक ऐसे किसान भाई हैं जिनका कि यहाँ पर फर्मर रजिस्ट्री करते समय प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे फटाफट मैं उनका आधार नंबर डालकर आपको दिखा देता हूं और फिर सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आधार नंबर डाल के जैसे हम कहीं भी क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले से ही यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक कर दिया था तो हमारा डिटेल पहले से सेव है। अगर आप रीसेट फॉर्म फॉर न्यू एंट्री करेंगे तो वापस से आप आधार नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, फिर से डालोगे तो फिर से ही प्रॉब्लम आएगा आपके सामने, फिर से ही ऑप्शन आएगा, तो सीधा आप कंटिन्यू एडिटिंग पर ही क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू एडिटिंग पे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो भी आधार कार्ड नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, जो आपका ईमेल आईडी होगा, जो आपने डाला होगा वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो नाम है फर्मर का नाम, ये भी यहाँ पर जो नेम मैच स्कोर है 98% शो कर रहा है और फादर नेम यहाँ पे 100% नेम मैच स्कोर शो कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पर हमने इस फर्मर का जो लैंड डिटेल था ऐड कर दिया है, तो लैंड डिटेल ऐड करने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से हम इसको स्लाइड करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं स्लाइड करके, तो यहाँ आप देखेंगे कि ऑनर नेम मैच स्कोर सभी में यहाँ पर 0 है। इस किसान का टोटल 5 लैंड है, तो यहाँ पर देखेंगे कि इन सभी नेम मैच स्कोर के सामने 0 लिखा है, जबकि यहाँ पर 98 या फिर 100 या फिर जो भी उसका नेम के हिसाब से यहाँ पर स्कोर आनी चाहिए, लेकिन वो स्कोर यहाँ पर नहीं आ रहा है, सभी में 0 हो रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। अगर हम इस पे टिक करके इन दोनों बॉक्सेस पे टिक करते हैं इस प्रकार से और सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको इस प्रकार से कैन नॉट क्रिएट फर्मर एज इट लाई इन लोवेस्ट नेम मैच स्कोर आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे जितनी बार करेंगे बार बार आपको यही प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन किस प्रकार से करेंगे और कैसे आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन को उठा लेना है। आप सभी को अपना मोबाइल फोन ओपन कर लेना है। मोबाइल फोन ओपन करने के बाद सीधा आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप सभी को प्ले स्टोर में सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ आपको सर्च करना है आधार फेस आईडी। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च करेंगे आधार फेस आईडी, तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से ये वाला जो एप्लीकेशन है आ जाएगा। अभी यहाँ पर आप जो है क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा है तो इसलिए हमें यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन शो कर रहा है, लेकिन अगर आपके मोबाइल फोन में ये इंस्टॉल नहीं होगा तो वहां पे इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लेंगे। अब इसके बाद फिर आप जो है बैक आएंगे, वापस से सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इस बार यहाँ पे आपको सर्च करना है हस्ताक्षर ऐप। जैसे यहाँ पर ये देखेंगे हमने जो है सर्च करके डाउनलोड कर रखा है, तो आपको इसी प्रकार से हस्ताक्षर ऐप को डाउनलोड करना है। इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करने के बाद ये देखेंगे हमारे सामने हस्ताक्षर एप्लीकेशन आ चुका है। इसको भी आपको अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना होगा, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपको इस प्रकार से इंस्टॉल का एक ऑप्शन दिखाई देगा, क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे। मैं पहले से ही इंस्टॉल कर रखा हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन शो कर रहा है, लेकिन आपको इंस्टॉल का ऑप्शन शो कर रहा होगा तो इसको भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेंगे। ये 2 एप्लीकेशन तो आपके फोन में डाउनलोड हो गए। अब आपको तीसरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिससे कि आपका काम होने वाला है। तो आपको यहाँ पे लिखना है फर्मर FAR फर्मर सहायक। ठीक है, फर्मर सहायक लिखना है, ध्यान रहे फर्मर सहायक। इसके बाद ये देखिएगा कि अगर आपका स्टेट यूपी है तो फर्मर सहायक यूपी लिखेंगे, अगर आपका स्टेट MP है तो फर्मर सहायक MP लिखेंगे, अगर आपका स्टेट गुजरात है तो गुजरात का जो फुल फॉर्म है वो डालेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो भी आपका स्टेट है तो फर्मर सहायक। चलिए हम यहाँ पे यूपी को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। तो यहाँ पे हमने जो इस एप्लीकेशन को क्लिक किया तो देखेंगे कि हमने पहले से ही अपने मोबाइल फोन में इसको इंस्टॉल कर रखा है, डाउनलोड कर रखा है। तो हमें यहाँ पे ओपन करने का ऑप्शन शो कर रहा है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये आपको डाउनलोड करने के लिए कहेगा, तो आपको इसको भी अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेने के बाद सीधा आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप इसको ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अभी मैं इसके अंदर लॉगिन हूं, मेरा आईडी बना हुआ है, इसीलिए इस प्रकार से हमें इंटरफेस दिख रहा है। जब फर्स्ट टाइम इसको जो है ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने इसका डैशबोर्ड आएगा, आप यहां पर देख पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका पूरा डैशबोर्ड शो करेगा। तो यहां पर सबसे पहले आपको अपनी एक आईडी को क्रिएट करना होगा। आईडी बिल्कुल फ्री में ही आप बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि किसान का आधार नंबर डाल के आप रजिस्ट्रेशन करें। आप अपना खुद का आधार से भी यहां पर अपनी एक आईडी बना सकते हैं, जिसको कि हम सहायक फार्मर सहायक आईडी कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो साइन अप का ऑप्शन दिया गया है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहां पर जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है, आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आपके आधार कार्ड में जैसा नेम दिया गया है वैसा ही नेम आप लोग यहां पर टाइप करेंगे। फिर आप यहां पे ऑथराइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करते ही आपका आधार नंबर वेरीफाइड होकर ग्रीन टिक लग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। यहां पे आप जो नंबर डालना चाहें अपना कोई सा भी एक नंबर डाल देंगे जो कि आपका आईडी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे। ईमेल आईडी ऑप्शनल है, तो डालना चाहे डालें, अदरवाइज इसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट जो है आप डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, यहाँ अपना तालुका यानी कि तहसील का चयन करेंगे और फिर यहाँ पर आप लोग अपना मनपसंद पासवर्ड बनाएंगे और फिर वही पासवर्ड से आप लोग यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में डालेंगे और इतना डालते ही आपका आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाने के बाद आपके सामने पुनः इस प्रकार से पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आपने अभी मोबाइल नंबर डाला था वही मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ पे यूजर नेम वाले ऑप्शन में टाइप करेंगे और जो आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड आप लोग इस पासवर्ड वाले ऑप्शन में डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड आप लोग यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे डालने के बाद फिर सीधा आप साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप साइन पे क्लिक करेंगे तो आप सभी इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन होगा। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे अभी जस्ट हमने अपनी आईडी क्रिएट किया, इसलिए यहाँ पे रजिस्टर फार्मर 0 है और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा न्यू रजिस्टर फार्मर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये जो 3 लाइन का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि आपका यहाँ से प्रोफाइल चेक कर सकते हो, यहाँ से जितने आपने रजिस्टर किया उसका रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हो, यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हो, यहाँ से ईमेल चेंज कर सकते हो। ठीक है, और ये यहाँ से हेल्प डेस्क भी दिया गया, आप लोग चाहें तो यहाँ से सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें सहायता नहीं लेनी, हमें सीधा फार्मर रजिस्ट्रेशन करना है। तो वापस से यहाँ पे कट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जो है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से आधार नंबर मांगा जाएगा। तो जिस फार्मर का अभी आपको ब्राउजर में प्रॉब्लम आ रहा था, जहां पे नाम मैच का प्रॉब्लम आ रहा था, उस फार्मर का आप यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे आधार नंबर डाल चुका है। आधार नंबर डालने के बाद फिर आप यहाँ पे सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे पहला है कंटिन्यू एडिटिंग, दूसरा है रीसेट फॉर्म न्यू एंट्री। तो रीसेट फॉर्म न्यू एंट्री का मतलब कुछ होता है नहीं। ठीक है, सीधा आप कंटिन्यू एडिटिंग वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करेंगे। तो हम चलिए कंटिन्यू एडिटिंग पे क्लिक करते हैं। इतना क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक और ऑप्शन आएगा मोबाइल नंबर चेंज कंफर्मेशन का। तो यहाँ पे आपको नंबर तो चेंज करना ही पड़ेगा, चाहे आप नो करो या यस करो। जैसे चलिए मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ, अगर आप नो करेंगे तो भी आपसे नंबर चेंज करने के लिए कहेगा। चलिए मैं नो करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने नो पे क्लिक किया, अभी देखेंगे कुछ नहीं हो रहा है। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो बोलेगा नंबर इज लिंक्ड विद अनदर यूजर। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, ये नंबर जो है हम जब ब्राउजर में उस वहां पे फार्मर का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो वहां पे अटैच्ड है, इसीलिए ये कह रहा है कि अदर नंबर वहां पे लगा हुआ है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे जो है ऐसा करेंगे, अगर किसान के पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो वह मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे। अगर किसान के पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर नहीं है तो उसके फैमिली में उसके जो है वाइफ का नंबर होगा या उसके लड़के का नंबर होगा, तो वो नंबर भी आप यहाँ डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए वो नंबर हम यहाँ डालेंगे। तो यहाँ पे हमने नंबर को डाल दिया है। अब नंबर डालने के बाद आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके उस नंबर पर 6 अंक का ओटीपी भेजा गया होगा। तो वो ओटीपी हमें यहाँ पे डाल के फिर वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक करना है। तो फाइनली हमारे सामने जो है ओटीपी भी प्राप्त हो चुका है। तो ये ओटीपी हम यहाँ पे डालेंगे। ध्यान रहे ओटीपी आपको सही सही डालना है, गलत ओटीपी कदापि नहीं डालना है। तो ओटीपी हमने यहाँ डाल दिया है। ओटीपी डालने के बाद सीधा हम यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारा नंबर ओटीपी वेरीफाइड हो चुका है सक्सेसफुली। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फार्मर की जो डिटेल है वो हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, हमें स्क्रॉल करते हुए नीचे आना। यहाँ पे आप देखेंगे इसके फादर का नाम इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रहा है। हालांकि ये नाम सही है, ये जो है साइड का प्रॉब्लम, इसका मतलब सर्वर का प्रॉब्लम है। खैर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए खतौनी में अगर नाम, तो यहाँ पे हिंदी में आप नाम खुद से एडिट भी कर सकते हैं, मतलब इस प्रकार से सही कर सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं चेंज कर सकते, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो नाम है, नाम के बीच में अगर स्पेस लगा है आधार कार्ड में और खतौनी में स्पेस नहीं लगा है, या फिर एक अक्षर का अंतर है, तो आप लोग ये काम यहाँ से हिंदी में आप सही कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो है फार्मर का फोटो आ जाएगा। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप फार्मर का जो भी एड्रेस है, एड्रेस यहाँ पे आएगा। स्क्रॉल करते हुए चाहे नीचे आओ या फिर डायरेक्टली आप नेक्स्ट कर दो, क्योंकि हमने जब शुरुआत में फॉर्म इसका भरा था
तो जो डिटेल हमें डाला था डिटेल ऑटोमेटिक वहां पर सेव हो चुकी थी, लेकिन जो है केवाईसी हम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहां पे नाम मिसमैच का प्रॉब्लम शो कर रहा था। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब कुछ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, इस प्रकार से फिर यहाँ पे देखेंगे जो भी लैंड की डिटेल यानी कि जो भी उसकी जमीन का डिटेल आपने डाला था सभी डिटेल्स यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे इसका 5 डिटेल्स लैंड डिटेल्स था, आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो कि मैंने आपको ब्राउजर पे ही दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से एक एक करके सभी डिटेल्स आ चुकी है। इसको फिर हम यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद सोशल रजिस्ट्री, तो यहाँ पे अगर कुछ डालना है तो डालो, अदरवाइज नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद इस प्रकार से ऑप्शन आ चुका है, जैसा कि हम ब्राउजर में लास्ट में जाकर रेवेन्यू को सिलेक्ट करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहे थे। तो ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पे रेवेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे आप इस पे आई एग्री पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर भी इस पे क्लिक करोगे और यहाँ आपको ऑप्शन मिल चुका है प्रोसीड टू ई साइन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोसीड टू ई साइन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रोसीड टू ई साइन वाले बटन पे क्लिक कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं एग्री स्टेक इस प्रकार से लोडिंग होना चालू हो चुका है। ठीक है, अब ये सीधा हमें रिडायरेक्ट करेगा फेस वाली आईडी पे, जो अभी हमने आपसे जो है आधार का फेस वाला एप्लीकेशन और जो हस्ताक्षर एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया था, ये सीधा वहां से आपका वेरिफिकेशन करवाएगा। अब ये जो वेरिफिकेशन करवाएगा आपका, वो ओटीपी के थ्रू नहीं होगा, आपका फेस दिखाकर वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो जिस भी किसान का होगा आप उसको अपने बगल में बिठा लेंगे। अभी दोस्तों यहाँ देखेंगे सर्वर इशू होने के कारण सर्वर बिजी है, तो खैर इस साइट पे काफी ज्यादा लोड पड़ रहा है, इसलिए बार बार ये बिजी हो जा रहा है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे प्रोसीड टू सेंड का ऑप्शन जो है डिसेबल हो चुका है। अब हमें दोबारा से 10 सेकंड के बाद मौका मिलेगा, दोबारा से फिर हम प्रोसीड टू सेंड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं एक बार फिर से जो है कैंसिल पर हम क्लिक करते हैं। कैंसिल पे क्लिक करने के बाद पुनः आप जो है इस वाले ऑप्शन पे टिक करोगे, लेकिन 10 सेकंड के बाद। तो कुछ सेकंड के बाद वापस से हम यहाँ पे आएंगे और वापस से हम इस वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद फिर आपके सामने इस प्रकार से कंडीशन आएगा, इस पे हम टिक करेंगे इस प्रकार से। तो वापस से आप देखेंगे कि हमारे सामने इस प्रकार से प्रोसीड टू ई साइन का ऑप्शन इनेबल हो गया है। ठीक है, फिर आप प्रोसीड टू ई साइन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड टू ई साइन वाले बटन पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से कुछ समय लोडिंग होगा। अगर सर्वर सही होगा तो तुरंत ही ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा ई हस्ताक्षर वाले एप्लीकेशन पर अपने आप ही। उसके बाद वहां पे फिर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे और वहीं आपको ऑप्शन नीचे आएगा फेस ऑथेंटिकेशन का, उस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो आधार आरडी फेस वाला एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया था उसमें ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा और फिर आपको अपना फेस दिखाना है। फेस दिखाने के बाद आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। केवाईसी कंप्लीट होते ही आपका फार्मर एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे हमने अभी प्रोसीड टू सेंड पे क्लिक किया, सर्वर ज्यादा बिजी हो रहा है। सर्वर ज्यादा बिजी होने के कारण बार बार ये सर्वर बिजी का ऑप्शन हमें शो कर रहा है। जैसे कि मैं एक बार आपको फिर से दिखा, तो यहाँ पे मैं टिक करके प्रोसीड पे क्लिक सर, तो यहाँ पे देखेंगे जो सर्वर है इस टाइम सर्वर बिजी चल रहा है, इसीलिए हमें काफी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये काम आप अपने मोबाइल फोन से फिलहाल कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस सर्वर सही तरीके से चलना चाहिए। ठीक है, जो आपको नेम मिसमैच का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था आपकी वेबसाइट पे कंप्यूटर में, और अगर आप मोबाइल से भी कर रहे होंगे वेबसाइट पे, तो भी आपको जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था वो प्रॉब्लम आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहा होगा और बिल्कुल फ्री में ही आप लोग कर पाएंगे। जो इसका सर्वर है रात्रि के समय चलता है, लेकिन इस समय रात्रि के समय करो चाहे दिन के समय करो, दोनों ही तरफ से सर्वर इसमें काफी ज्यादा बिजी हो रहा है। तो आप कंटिन्यू ट्राई करते रहे, जैसे ही सर्वर चालू होगा तुरंत ही आप अपना पेज वेरिफिकेशन कीजिएगा, आपका फर्म रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपना चेहरा दिखाकर जो है फर्म रजिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है मैं आपको पहले बता दूं, जैसे कि जो हम तीर के माध्यम से समझा रहे हैं इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो जैसे मान लीजिए फार्मर कंसेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आपके आधार कार्ड में आपका नाम फार्मर स्पेस कंसेंट है, जबकि अगर आपके खतौनी में आपका नाम फार्मर और कंसेंट दोनों एक साथ लिखा हुआ है, तो ऐसे में आप सभी हमारे बताए गए तरीके के माध्यम से कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपके आधार कार्ड में एक अक्षर का सिर्फ अंतर है और खतौनी में भी एक अक्षर का अंतर है, या बिंदी का अंतर है, या स्पेस का अंतर है, तो फिर आप लोग जो है जैसे हमने बताया इस प्रकार से करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड में नाम है राम और खतौनी में नाम है घनश्याम, पूरा का पूरा नाम चेंज हो रहा है, तो वहां तब आप लोग नहीं कर सकते हैं। तब ऐसे में आपको अपने एरिया के लेखपाल से कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर नाम में स्पेस का अंतर आ रहा है, या फिर एक छोटी सी बिंदी का अंतर आ रहा है, या फिर एक अक्षर का या आधा मात्रा का अंतर आ रहा है, तो ऐसे में आप जो है ये काम खुद से जो तरीका हमने बताया इस तरीके के माध्यम से कर पाएंगे। ठीक है, और ये तरीका 100% कारगर है। मैंने बहुत से लोगों को किया है, इसी प्रकार से हो गया है। आज भी वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अभी जो है सर्वर नहीं चल पा रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है।
एक बार मैं और करके आपके सामने दिखा देता हूं ट्राई। यहाँ पे वापस से मैं नेक्स्ट करता हूं, इस पे टिक करता हूं, इस पे भी टिक करूंगा, इस पे टिक करूंगा, प्रोसीड टू सेंड पे क्लिक करूंगा। अभी सर्वर काफी बिजी हो रहा है, तो आप लोग कर लीजिएगा। अभी मैं रात्रि के 8:52 पे 52 मिनट हो रहा है। आप लोग यहाँ पे टाइमिंग भी ऊपर कोने में देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को फिलहाल समाप्त करते हैं। इसी प्रकार से आपको पूरा प्रोसेस करना है, आराम से हो जाएगा, कोई भी नेम मिसमैच का प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं हमारे बताए गए तरीके के माध्यम से आपका काम जो है हो गया होगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो फटाफट इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए थे तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।